नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों से आपने यह तो सुना ही होगा कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने के बाद मजदूरों के हाथ काट दिए थे। ऐसा हमें बताया जाता है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यह कहानी पूरी तरह से झूठी है। शाहजहां ने कभी भी मजदूरों के हाथ काटने का आदेश नहीं दिया था। इस बात का कोई भी प्रमाण इतिहासकारों के पास नहीं है। और कई इतिहासकारों का यह भी कहना है कि शाहजहां ने कारीगरों को उम्र भर की पगार देकर यह इकरारनामा लिखवाया था कि वह ऐसी और कोई भी इमारत नहीं बनाएंगे। अब बात करते हैं कि ताजमहल किसने बनाया और किसके लिए बनवाया गया था। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित एक मशहूर मकबरा है और यह मकबरा ताजमहल के नाम से पूरी दुनिया के 7 अजूबों में एक है। ये मकबरा मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया था। मुमताज महल शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। महज 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए उनकी मृत्यु हो गई। मुमताज महल ने अपनी मृत्यु के समय उनसे एक वादा लिया कि उसकी याद में दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा बनाया जाए। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां इतने टूट गए थे कि कुछ ही दिनों में उनके बाल और दाढ़ी सफेद हो गई। ताजमहल को शाहजहां और मुमताज महल के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल का निर्माण 1632 से लेकर साल 1653 तक पूरा हुआ। लगभग 22 साल तक 20,000 मजदूर, शिल्पकारों, वास्तुकारों और कारीगरों का इसको बनाने में योगदान था। क्या आपको पता है कि इसको बनाने में सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि सीमेंट की खोज तो बहुत बाद में हुई है। साल 2024 में ताजमहल के निर्माण को लगभग 371 साल हो गए हैं। इतना समय होने के बाद भी ताजमहल की बनावट वैसी की वैसी ही है। आखिर इन कारीगरों ने कितनी मेहनत की होगी। ताजमहल के नीचे एक तहखाना भी है। इसी तहखाने में मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल की कब्र भी है। ताजमहल की अनुमानित लागत उसे समय लगभग 5 मिलियन रुपए थी, जो 2024 में लगभग 35 बिलियन रुपए होगी। ताजमहल के निर्माण के लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जैड और क्रिस्टल चाइना से, लेपिस लजौली अफगानिस्तान से, टर्कोइस तिब्बत से, जैस्पर पंजाब से, सफायर श्रीलंका से, कुल मिलाकर ऐसे ही 28 बेशकीमती रत्न को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब को आगरा लाने के लिए लगभग 1000 हाथी इस्तेमाल किए गए थे। हजारों लोग जो आज ताजमहल देखने आते हैं, उनको यह नहीं पता कि ताजमहल का जो आगे का हिस्सा हम देखते हैं, असल में वो मुगल काल में पीछे का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि ताजमहल का आगे का हिस्सा यमुना नदी की साइड में बनाया गया था। मुगल काल में बादशाह शाहजहां यमुना नदी को नाव में पार करके इसी साइड से ताजमहल में प्रवेश करते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचाने के लिए नदी ही एक मुख्य रास्ता थी। ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं, यह थोड़ी सी बाहर को झुकी हुई है। इनको कारीगरों ने ऐसे ही बनाया था ताकि कि अगर कोई भूकंप या कोई बड़ी आपदा आ जाए तो यह ताजमहल के ऊपर ना गिरे और ताजमहल को कोई नुकसान न हुए। साल 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताजमहल को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लैपस लाजूली जैसे कई बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से निकाल लिया। ताजमहल के मुख्य गुंबद पर जो कलश है वो सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया। एक कहानी यह भी है कि शाहजहां जमुना नदी के दूसरी तरफ एक काले संगमरमर का ताजमहल बनाना चाहते थे। कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज महल के मकबरे की तरह अपने लिए एक मकबरा बनाना चाहते थे। इससे पहले कि वह काला ताजमहल बनाते, औरंगजेब ने उसे कैदखाने में डाल दिया। पर कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि यह सब मनगढ़ंत बातें हैं।
इसका कोई भी प्रमाण आज तक नहीं मिला। दूसरे विश्व युद्ध में सरकार ने ताज के चारों ओर बांस का एक घेरा बना दिया था कि ताकि जर्मन और जापानी हवाई हमले से ताज को बचाया जा सके। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई देशों में ताजमहल की नकल पर बनी इमारतें मौजूद हैं। ऐसी ही एक और भी इमारत भारत में भी मौजूद है, बीबी का मकबरा। यह इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मौजूद है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां याद में बनाया था। इसे ताजमहल की तर्ज पर ही बनाया गया था। इसका गुंबद ताजमहल के गुंबद से थोड़ा छोटा है। शाहजहां जानते थे कि एक दिन के दौलत, शानो शौकत और हुकूमत सब खत्म हो जाएंगी। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी यादगार बनाई जाए जो हमेशा रहे। उन्होंने अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनाया।